शिव के राज में मासूम को दिया गया मौत का इंजेक्शन। एक तरफ डॉक्टर स्वार्थी तो दूसरी ओर पुलिस भी उदासीन। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मेरे भांजे भांजियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है या उनकी तरफ कोई निगाह करता है तो मैं उनकी आंखें निकाल लूंगा। यह सब वह खुले मन से कहते हैं, मगर कथनी और करनी का खुलासा मृतक हो चुकी छोटी मासूम भांजी ने जीवन कर दिखाया है। मामला है मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले अनूपपुर का, जहां डॉक्टर की लालच और लापरवाही की भेंट एक 3 साल की मासूम बच्ची ने अपनी जान गंवा के चढ़ाया है। विषय अंतर्गत अनूपपुर के गांव मानिकपुर में रहने वाला अपनी बीमार बच्ची के इलाज के लिए अनूपपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आया था, जहां सरकारी डॉक्टर वीरेंद्र खेस अपनी सेवाएं दे रहे थे। मृतक बच्ची के पिता ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया है कि बच्ची भूखी थी, जिसकी जानकारी डॉक्टर वीरेंद्र खेस को दी गई थी। बच्ची की पूरी स्थिति के बारे में भी बतलाया गया था और गंभीरता को जानते हुए भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया, जहां वेंटिलेटर सहित इमरजेंसी सुविधाओं में कुछ भी नहीं था। मृतक के पिता ने लिखित आरोप लगाया है कि इंजेक्शन देने के बाद बच्ची की मौत हो गई और जब बात वीरेंद्र बैस के हाथ से निकल गई तो उन्होंने बच्ची को जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राय को भी दी गई है। मृतक बच्ची के पिता मुकेश सिंह मरावी ने पुलिस से लिखित शिकायत कर बच्ची का पोस्टमार्टम करने की मांग भी की है और इसी विषय पर जब स्थानीय थाना प्रभारी अमर वर्मा से बात की गई तो लापरवाही पूर्वक टालमटोल करते हुए जवाब दिया गया कि रात में शिकायत प्राप्त हुई है, दिन में तो बॉडी को गाड़ दिया गया है। कहाँ से हैं आप? मानिकपुर से हैं। आप बच्ची के साथ क्या हुआ? आपके बच्ची के साथ में तबीयत खराब थी कल। कब से? कल से? पहले आप कहाँ दिखाए हैं इसको? तहरी में ले गए। शासकीय हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर के पास? द्विवेदी। फिर उन्होंने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाइए कि खेस के यहाँ ले जाइए? नहीं, वो लोग दवा दे दिए, बस हो गया। हाँ। फिर हम लोग दवा खिलाए तो ठीक नहीं हो रहा था, तो हम सोचे कि नहीं अब वहाँ ले जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर के पास। तो यहाँ लाए तो आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर खेस का जो नाम आ रहा है, खेस मैडम का, वहाँ पर कब लाए थे बच्चों को? कब लेके आए थे आप? हाँ, 11 बजे। आज 11 बजे। फिर उसके बाद क्या हुआ? ठीक नहीं हो रही थी बच्ची? नहीं, वो लोग दवा कर रहे थे। हाँ। तो कुछ ठीक बोले कि कुछ ठीक लग रहा है, अभी तुम्हारी बेटी कुछ ठीक हो रही है कल। अच्छा। फिर मेरी बेटी पीने के लिए बहुत रो रही थी। हाँ। बोले मत पिलाना अपनी बेटी को। अच्छा। फिर बोले ठीक है नहीं पिलाऊंगी। वो लोग का बहुत रो रही थी, सोएगी करके पता नहीं किसका इंजेक्शन लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ जो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले आए? वो लोग जस्ट यहाँ रिफर कर दिए। बेहोश हो गई और जल्दी से रिफर कर दिए? जी। बच्ची भी बेहोश हो गई थी? जी, बोले जल्दी से ले जाओ वहाँ, जल्दी चलो। मैडम बोली कि नर्स बोली? नहीं, क्या उनका नाम नहीं जानती। डॉक्टर डॉक्टर बोली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाइए। चलिए, क्या नाम है एक बार फिर से बताएं? भारती भारती। मानिक। है। मैं अपनी बेटी को वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर के यहाँ लेके गए हम लोग। पहले खेस के यहाँ लेके गए थे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके आए थे? पहले वहाँ जेते ही ले गए थे कल। जतारी? जी, फिर सुबह आज लाए हम लोग। कहाँ लेके आए सुबेरे? फेस मैडम के पास। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग दवा कर रहे थे। हाँ। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैसे पहुँचे आप? वो लोग पता नहीं क्या 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 इंजेक्शन लगा दी। मेरी बेटी दूध पीने के लिए बहुत रो रही थी, तो वो लोग क्या किए, नहीं बहुत रोती है सोएगी करके, तो पता नहीं किसका किसका इंजेक्शन लगा दिए सही को। मेरी बेटी वहीं से एकदम बिल्कुल बेहोश हो गई। मेरे को लगा कि मेरी बेटी सो रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसने सजेशन किया आपको लाने को वहाँ से? फिर मेरी मम्मी थी, मेरी सास, मतलब मेरे बोले कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ। फिर यहाँ क्या हुआ? फिर वहाँ से वो लोग पता नहीं किसका इंजेक्शन लगा दिए। वो तुम्हारी बेटी को वहाँ ले जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। बस यहाँ लिया इंजेक्शन लगा के, पता नहीं किस चीज़ का इंजेक्शन लगा दिया। यहाँ पर कितने समय आपकी बच्ची एक्सपायर हो गई? मैं नहीं जानती, पता नहीं टाइम। आपको कब पता चला कि आपकी बच्ची अब नहीं रही? हम लोग जस्ट जब आई वहाँ से जस्ट देखिए अपनी बेटी को कुछ नहीं लगता, तो मेरी बेटी नहीं। वो लोग बोल रहे थे हल्का हल्का सांस चल रहा है। कितने समय?
कुछ टाइम पहले आधा घंटा हो गया। 1 घंटा पहले। आराम बच्चे खांस रही थी सर। खांस रही थी? जी खांस रही थी, सर्दी थी। फिर कहाँ दिखाया आपने? ये जतारी में दिखाई थी। फिर क्या हुआ? तो जतारी में लाए तो सर नहीं थे, खन्ना सर की तबीयत खराब थी और बीएमओ सर वो भी नहीं थे कल। फिर उसके बाद कहाँ ले गए आप? तो उसके बाद यहाँ लाए। कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की किसी प्राइवेट हॉस्पिटल? केस मैडम के क्लिनिक में। अच्छा। नहीं यहाँ वहीं ले गए थे सर। परस्ती को ढूंढ रही थी मैं, उसके वहाँ गई थी केबिन में, पर परस्ती सर नहीं मिले। मेरे जाने के बाद में वो बोलते हैं कि पर्ची काट दिया है यहाँ से करके, कहे चलो यहीं दवाई करवा लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर परस्ते जी जो हैं कितने बजे उनके पास आप लेके आए थे? 9 बजे सर। तो 9 बजे? जी नहीं थे, सुबह के 9 बजे। जी सर। फिर आप कहाँ ले गई? फिर उसी वो फेस की मैडम की जो अच्छा डॉक्टर का जो भी अच्छा, नाम जो हो, बच्चा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ है कि खेस के यहाँ एक्सपायर हुआ? वही एक्सपायर हुआ है। फिर आप यहाँ कैसे आ गए डिस्ट्रिक्ट यहीं हॉस्पिटल? भेज दिए हमारे कौन बच्चे- भेजा? वही डॉक्टर साहब बोले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और चले फिर जाओ। उसको जो पर्ची है वहाँ से बनता है उसको भी ले लिए रिपोर्ट को ले लिए? रिपोर्ट को भी ले लिए? जी। और हमें पैसा मांग रहे थे मेरे लड़के को। कितना पैसा मांग रहे थे? 2500 सर। 2500? और मैं 650 पहले दे चुकी थी, 200 फीस का भी दे चुकी थी और मेरे पास पैसा नहीं थे। गाड़ी करके आई थी, मैं पैसा लेने गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शकुंतला सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं मानी की थी। बच्चे का क्या नाम था जो एक्सपायर हो गई है? आभा सिंह मरावी। कितने महीने की थी? 3.5 माह की। 3.5 माह की। कहाँ के रहने वाले हैं? मानिकपुर की ग्राम पंचायत बनौरा। मुकेश नाम। क्या नाम? मुकेश नाम। मुकेश। क्या हो गया आपकी बच्ची के साथ में? सर हमारी बच्ची की तबीयत खराब था, कब से? कल से था। कल से? फिर आप कहाँ किसी डॉक्टर को दिखाए थे? दोपहर में दिखाया कि DOD को, प्राइवेट में दिखाए, शासकीय में? प्राइवेट में। प्राइवेट में दिखाए थे। फिर क्या हुआ? फिर दवा हुआ दे दिया था उन्होंने सर, अच्छा, तो हम लोग घर वापस चले गए थे। घर चले गए। ठीक हो जाएगी सर। फिर ठीक नहीं हो रही थी दवा से। हम लोग सोचे आज हम अनूपपुर ले जाते हैं। हम लोग फिर से ले आए प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ, क्या कहते हैं YRS क्या कहते हैं, बी केयर है ना? KR, हाँ। वही वाला हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब से वो बोले कि हाँ ठीक है, हो जाएगा इलाज, अच्छे से हो जाएगा। कितने पैसे लिए आपसे? पैसा मेरे से ले लिए हैं, रिपोर्ट के ले लिए 650, पर्ची के 200 मांग रहे थे, बाकी पर्ची दिए नहीं थे। पर्ची नहीं दी है आपको? रिपोर्ट भी हमसे छीन लिए थे। क्यों छीन लिए रिपोर्ट? छीने नहीं, मतलब हमसे चला, मतलब दिए हैं और वापस दिए ही नहीं हैं। अच्छा, कितना पैसा ले लिए आपसे? 650 दिया था रिपोर्ट का। कुल 600 लिए क्या? 650। सिर्फ 650 में? और इलाज का पैसा? इलाज चल रहा था सर, अभी इलाज हुआ कहाँ? और कितना मांग रहे थे? 2500 बोल रहे थे, एडवांस में जमा कर दो। 2500 एडवांस में जमा कर दो। फिर क्या हुआ जो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले आए बच्ची को लेके? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतने जल्दी नहीं आए थे, हाँ। फिर इलाज चल रहा था वहाँ, कुछ बच्चे ठीक होने लग गए थे। फिर उसके बाद वो ठीक होने लग गई, फिर वो कुछ टाइम बाद सो गई थी। सोने के बाद फिर उठी, उसको भूख लगी, भूख लगी तो दूध खोज रही थी पीने को, उसको दूध ही नहीं पीने दे रहे थे। अभी इलाज चल रहा है, अभी दूध नहीं पीना है। अच्छा, अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे डेथ हुई है बच्ची की, यहाँ कौन डॉक्टर देख रहे थे? डॉक्टर को तो नाम नहीं जानता हूँ, पहली बार देखी। नाम नहीं जान रहे? डॉक्टर देख रहे थे कि नर्स देख रही थी? डॉक्टर भी थे, नर्स भी थे। जब वहाँ से लाया हूँ बच्ची को मैं, तो वो बच्ची सो नहीं रही थी, फड़फड़ा रही थी दूध पीने के लिए, एकदम से इधर से उधर लात पैर मार रही थी। तो उसको सुलाने के लिए बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए। कौन लगा बेहोशी का इंजेक्शन? डॉक्टर साहब ऑर्डर मारे नर्स को, बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो। बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो। बेहोशी के इंजेक्शन लगाए, बच्ची वहीं पास से सुन्न हो गई, वहाँ पास से बेहोश, वहीं पास से सांस बंद हो गई। वहाँ से फिर बोले कि यहाँ ले जाओ, तब वहाँ से अब सांसें। अच्छा, बेहोशी की इंजेक्शन कहाँ लगाया? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाया किसी और हॉस्पिटल में? नहीं, वहीं लग। सर, आपके क्लिनिक में 11 बजे एक पेशेंट आया, छोटे बच्चे आए थे। वहाँ पर उनकी माताजी ने बताया कि वहाँ पर बच्चे तबीयत कुछ ठीक होने वाली थी, फिर अचानक उनकी स्थिति बिगड़ गई और परेशान होने लगी। इतने में उन्होंने ये कहा कि आपने कहा कि लगा दो इनको इंजेक्शन सुलाने का।
अच्छा ऐसे ये गलत है, ये इनका कहना गलत है। क्या और फिर होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके आते आते वो मर गई। नहीं क्या है, ये कहना गलत है। बच्ची जिस हालत में आई थी 4-5-7 दिन से उसकी तबीयत खराब थी। अब उनका कहना है तो कल से तबीयत खराब थी। कल से नहीं थी, तो बहुत पहले से तबीयत खराब थी। वहाँ कोई डॉक्टर द्विवेदी को दिखा रहे थे जतेरी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसका सांस बढ़ा हुआ था, उसको अपन कह सकते हैं वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया क्या होता है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा था उसको, बिल्कुल ज़्यादा पसली धंसना, सांस का ज़्यादा चलना, ऐसा था। मेरे यहाँ आई थी तो वो 94-90 लोअर साइड में जा रही थी, ऑक्सीजन लगा के वो 94-97 तक जा रही थी, ठीक है। वो अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने उनको पहले ही सब समझा दिया था कि कुछ भी ऐसा होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको जिला अस्पताल में शिफ्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास वेंटिलेटर CPAP नहीं है, उसको आगे चल के ज़रूरत पड़ सकती है। ये मैंने इसके पिताजी को बता दिया था। फिर जैसे भी रेस्पिरेशन, फिर इन्हें स्टाफ ने आके बोला मेरे को, सर देखिए सर इसका सैचुरेशन कम हो रहा है। मैंने बोला चलिए तुरंत चलिए जिला अस्पताल चलना है। इतनी सी बात हुई। भाई मैं एक MD हूँ, मैं कभी ऐसा थोड़ी करूँगा मैं बेहोशी का इंजेक्शन लगा। उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं दी, बोले रिपोर्ट नहीं दी डॉक्टर साहब ने। नहीं रिपोर्ट सब मिलेगी ना भाई, रिपोर्ट क्यों नहीं मिलेगी, उनका अधिकार है, रिपोर्ट मिलना उनका अधिकार है भाई। वो मैं उनके बच्चों के साथ में आया मैं। अच्छा, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपका हॉस्पिटल भी है? नहीं मेरा नहीं है वो, मेरा मैं उसको रेंटल में दिया है। अच्छा, रेंटल किसको दिए हैं सर? डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव। तो बच्ची बताया गया जो एक्सपायर हो गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे, और उन प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर का तार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। सर ऐसा अक्सर क्यों देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से पहले डिस्ट्रिक्ट में लाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और जब केस बिगड़ता है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है? देखिए ये मेरे संज्ञान में आया है, मानिकपुर का केस है, अभी इन्होंने जो बताया है। इनसे एक मैं आवेदन ले रहा हूँ जिसमें ये सारी हमको डिटेल्स लिख के दें, कब कहाँ गए, कितने पैसे दिए, और अगर ड्यूटी आवर्स में अपने घर पर प्रैक्टिस करते पाए जाएंगे, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी डॉक्टर को ऐसे नहीं बख्शा जाएगा कि किसी भी मरीज के साथ जानबूझकर और पैसे के लिए करे और अस्पताल समय का उपयोग घर में करे। ये हमको डिटेल्स दे दें। अभी चूँकि इनके घर में ऐसी घटना हुई है, ये जब चाहे हमें दे दें, हम जांच करा के उचित कार्रवाई जरूर करें। किसी सरकारी डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है क्या, किसी हॉस्पिटल में बैठ के? प्रैक्टिस करने का उनका अधिकार है। वो अस्पताल समय के बाद अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा लें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो अवैध माना जाएगा, वो प्रैक्टिस से अवैध मानी जाती है। ठीक।